continue? Can you hear me? Please reply. Can we continue? Mr. Rakesh, Mr. Dheeraj, Mr. Sanjit, can you message me on WhatsApp? एक्चुअली मेरा फोन का कुछ डेटा का इशू हुआ है व्हाट्सएप का, और लास्ट 24 आवर्स में जिसने जिसने मैसेजेस किया था सब उड़ गया है। करेक्ट। आई होप आपको रिकॉर्डिंग मिला है या नहीं मिला है? कल तक का रिकॉर्डिंग मिला है? मिस्टर संजीत, आप सिर्फ व्हाट्सएप करो मुझे। ओके, बाकी लोग को मिला है सबको? ओके मिस्टर संजीत, आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है? अभी हाई मैसेज भेज दो। ओके, फ्लैग एंड पोल पैटर्न हम लोग आज सीखेंगे, उसके पहले आइलैंड रिवर्सल भी सीखेंगे। करेक्ट। सो आइलैंड रिवर्सल भी हम लोग सीखेंगे। हैव यू प्रैक्टिस? किसी ने कुछ ट्रेड लिया था आज? हैव यू टेकन एनी ट्रेड? हैव यू डन प्रैक्टिस? प्लीज रिप्लाई। आज तो एब्सोल्युटली साइडवेज था, रेंज बाउंड मार्केट था। दिख रहा है? कंप्लीटली रेंज बाउंड मार्केट था आज। बैंक निफ्टी भी कंप्लीटली रेंज बाउंड था आज, कंप्लीटली रेंज बाउंड। करेक्ट। रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया है, मैंने आपको बोला था रिलायंस ऊपर जाएगा। याद है थोड़े दिन पहले मैंने वेबिनार में बोला था कि रिलायंस ऊपर जा सकता है। हमने फिर रिमेंबर, किसको किसको याद है? मैंने बोला था कि रिलायंस ऊपर जा सकता है। 2214 प्राइस था तभी। रिलायंस पे ध्यान देना, रिलायंस में 2600 2700 तक का लेवल्स भी हमें देखने मिल सकता है। करेक्ट। आई थिंक मैंने कल भी बताया था, रिलायंस इज बुलिश, रिलायंस ऊपर जा सकता है। करेक्ट। ओके, सो वेट 1 मिनट। हम लोग आइलैंड रिवर्सल पैटर्न स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में फ्लैग एंड पोल सीखेंगे। एक्चुअली मेरा मोबाइल का कुछ इशू हो गया, डेटा पूरा उड़ गया उसमें से। यस, कल हम लोगों ने कप एंड हैंडल तक किया था। कप पैटर्न किसी ने प्रैक्टिस किया? अवनीशु प्रैक्टिस कप पैटर्न। कप पैटर्न किसने प्रैक्टिस किया? प्लीज रिप्लाई। कप पैटर्न किसने किसने प्रैक्टिस किया? इंट्राडे कप पैटर्न, यस। ओनली कप पैटर्न, कप एंड हैंडल नहीं बोल रहा मैं, ओनली कप पैटर्न। ओके ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आइलैंड रिवर्सल पैटर्न। यहां पर ध्यान देना, आइलैंड, आइलैंड का मतलब कंप्लीटली चार्ट से अलग दिखेगा आपको। ये पूरा चार्ट है और ये 3-4 कैंडल आपको एकदम चार्ट से अलग दिख रहा है। आइलैंड जैसा दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। आइलैंड जैसा दिख रहा है? कंप्लीटली अलग दिख रहा है, राइट? आइलैंड जैसा दिख रहा है। ओके, आइलैंड रिवर्सल पैटर्न में हमेशा गैप अप और गैप डाउन साथ में होता है। साथ में मतलब गैप अप हुआ, पैटर्न फॉर्म हुआ, फिर गैप डाउन होगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल। समझ में आ रहा है? मतलब गैप अप हुआ, आइलैंड बना, फिर गैप डाउन हुआ, फिर फॉल, इसलिए इसको रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं, आइलैंड रिवर्सल पैटर्न। करेक्ट। ये चार्ट पे कहीं भी बन सकता है, बॉटम एरिया टॉप एरिया ऐसा कोई जरूर नहीं है, ये चार्ट पे कहीं भी बन सकता है, इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है। एक कैंडल का भी आइलैंड बन सकता है, इट इज कॉल्ड एबंडन बेबी।
एक कैंडल का आइलैंड भी बन सकता है, दैट इज कॉल्ड अबंडन बेबी, करेक्ट। बट देखो यहां पर ये गैप अप जो है ना, ये गैप अप को देखकर यहां पर हम लोग शॉर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आइलैंड रिवर्सल बन गया, समझ में आ रहा है। जब यहां पर ओपन हुआ प्राइस तो ये गैप अप तो हमें ऑलरेडी पहले से दिख रहा है। जब यहां पर गैप डाउन हुआ, ओपन हुआ प्राइस यहां पर, तो ये गैप अप तो हमें ऑलरेडी पहले से दिख रहा है ना चार्ट पे, और ये गैप डाउन भी हमें दिखेगा। तो क्या समझना है, आइलैंड रिवर्सल बना है, हम लोग यहां पर खुलते ही शॉर्ट करेंगे। यस, स्टॉप लॉस आपको अपने रिस्क के हिसाब से रखना पड़ेगा, बट कंसेप्ट समझ में आ रहा है। देखो आइलैंड रिवर्सल में आपको रिवर्स ऑपोजिट भी बताता हूं, देखो ध्यान से। गैप डाउन है, करेक्ट, आइलैंड पूरा बना, उसके बाद जब यहां पर गैप अप हुआ तभी हम लोग बाई करेंगे। समझ में आ रहा है, ये गैप डाउन को देखकर हम लोग यहां पर बाइंग करेंगे। ये आगे का चार्ट कंटिन्यू नहीं है, नहीं तो आपको समझ में आता, ये ऊपर जाता है, करेक्ट। तो गैप गैप डाउन को देखकर, सॉरी गैप अप को देखकर गैप डाउन में सेलिंग करना है, गैप डाउन को देखकर गैप अप में बाइंग करना है, दैट इज कॉल्ड आइलैंड रिवर्सल पैटर्न। इतना समझ में आ रहा है? सिंपल, प्लीज रिप्लाई। डेली बेसिस पे यूज करने वाला पैटर्न नहीं है ये महीने में एक ट्रेड मिलेगा, एक महीने में एक ट्रेड मिलता है इसमें। डेली बेसिस पे यूज करने वाला पैटर्न नहीं है, और आपको ढूंढना पड़ेगा, ये इतना इजीली मिलेगा भी नहीं, ढूंढना पड़ता है। ये देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, आइलैंड रिवर्सल, ये ढूंढना पड़ेगा आपको, इजीली नहीं मिलेगा ये। वेट, आपको निफ्टी में आई थिंक एग्जांपल मिल जाएगा, निफ्टी में एग्जांपल देखते हैं। ये देखो आइलैंड रिवर्सल, ये देखो दिखा आइलैंड रिवर्सल, एक कैंडल का आइलैंड रिवर्सल है, गैप अप है और गैप डाउन है, दिखा? प्लीज रिप्लाई। एक कैंडल का आइलैंड रिवर्सल है, यहां पर भी आइलैंड रिवर्सल है, देखो एक कैंडल का गैप अप है और गैप डाउन है, करेक्ट। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं आता इसमें, इसमें ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं होता है, इट्स अ ट्रेडिंग पैटर्न, बट ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं होता है। उतने काम का पैटर्न नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज ये महीने में आपको वैसे भी एक या दो ट्रेड ही मिलेगा इसमें, ये डेली बेसिस पे फॉर्म भी नहीं होता है, करेक्ट। बट कंसेप्ट समझ में आ रहा है, आइलैंड रिवर्सल अगर बनेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। गैप अप एंड गैप डाउन, ये रूल समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। गैप अप एंड गैप डाउन, करेक्ट, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। आइलैंड रिवर्सल में ज्यादा कवर नहीं कर रहा क्योंकि उतना पावरफुल पैटर्न नहीं है, इसीलिए फ्लैग एंड पोल पैटर्न, आर यू ऑल रेडी? मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है। सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा होगा, इट्स अ कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। कंटिन्यूएशन का मतलब जो पहले से ट्रेंड है, ये देखो आप, ट्रेंड हुआ, फ्लैग बना, जो पहले का ट्रेंड है वो सेम यहां पर कंटिन्यू हुआ है, और ये टारगेट समझ में आ रहा है? सिंपल। फ्लैग एंड पोल के दो टारगेट होते हैं, फ्लैग, फर्स्ट टारगेट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग, सेकेंड टारगेट इज द हाइट ऑफ द पोल। मतलब फ्लैग का जो हाइट है समवेयर अराउंड, ये आपका फर्स्ट टारगेट हुआ, करेक्ट। फ्लैग का हाइट, ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकेंड टारगेट। इज दिस पार्ट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? एंट्री स्टॉप लॉस मैं आपको बताता हूं, वेट। इतना समझ में आ रहा है क्या? पहले पैटर्न का रूल समझ लो पहले। ये कहीं भी बन सकता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, कहीं भी बन सकता है। अप ट्रेंड में भी बन सकता है, डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। इसका पहले एक काम करो, पहले फोटो ले लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। इसका फोटो ले लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। डन, ओके। एक काम करता हूं, पहले मैं आपको एकदम थियोरेटिकल पहले समझा देता हूं, तो इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। एकदम थियोरेटिकल मैं आपको पहले समझाता हूं।
अप ट्रेंड बना, फ्लैग बना, ब्रेकआउट कैसे देता है ध्यान से समझो। ब्रेकआउट के पहले फ्लैग पैटर्न का हमेशा रूल है, फ्लैग पैटर्न हमेशा डोमिनेंट ग्रीन कैंडल के साथ में ही ब्रेकआउट देता है। ये रूल लिख लो आप, फ्लैग पैटर्न ऑलवेज गिव्स अ ब्रेकआउट विद डोमिनेंट ग्रीन कैंडल, हमेशा ये रूल है। 99% ऑफ द केसेस में आपको फ्लैग पैटर्न में ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल में ही मिलेगा। दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस। इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे एंड टारगेट विल बी ये हाइट ऑफ द फ्लैग एंड हाइट ऑफ द पोल। समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। क्लियर है? इजी है? ओके। डाउनवर्ड में कैसे बनेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। डाउनवर्ड में कैसे बनेगा देखो, डाउनवर्ड वाला भी मैं आपको समझा देता हूं तो आपको समझ में आएगा। फॉल है, फ्लैग बना है, जब डाउनवर्ड में होता है तो ब्रेकडाउन देता है डोमिनेंट रेड कैंडल के साथ में। ये रूल है, फ्लैग पैटर्न हमेशा डोमिनेंट ग्रीन कैंडल या डोमिनेंट रेड कैंडल के साथ में ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। अगर डोमिनेंट कैंडल नहीं बना और डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। राइट इट डाउन दिस रूल ऑल्सो। डोमिनेंट कैंडल नहीं बना, डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, वी विल नॉट ट्रेड। सिंपल, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? लिख लो, चाहिए तो ये रूल भी लिख लो, कब ट्रेड नहीं करना है वो भी लिख लो आप। करेक्ट, ओके। दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे हम लोग सेल करेंगे, करेक्ट, एंड टारगेट विल बी इतना जो पोल है, एग्जैक्टली इतना टारगेट। क्लियर है? थियोरेटिकल पार्ट समझ में आ रहा है? थियोरेटिकल पार्ट समझ में आ रहा है क्या? इसका भी फोटो ले लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। इसका भी फोटो ले लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। डन, ओके। क्लोज करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखना एग्जाम्पल। इसके काफी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार जैसे इंपॉर्टेंट था, ये मोस्ट पावरफुल पैटर्न है। करेक्ट, इंपॉर्टेंट पैटर्न है, लिख लेना। फ्लैग एंड पोल, काफी ज्यादा ट्रेड्स आपको मिलेंगे फ्लैग एंड पोल के बेस पे। एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में तो नहीं दिख रहा है, नहीं तो कोटक बैंक में देखते हैं। कोटक बैंक में मैंने ट्रेड किया था, वो आपको दिखाता हूँ मैं, चलो। इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ये रहा, मिला। दिख रहा है फ्लैग? प्लीज रिप्लाई। फ्लैग दिखा? परफेक्ट। डोमिनेंट ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट भी दिख रहा है क्या? जैसे मैंने आपको बताया डोमिनेंट ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट होगा, वो भी दिख रहा है एज इट इज? दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई। करेक्ट, ओके। अब सी कौन से चार्ट पे बन रहा है ये एज्यूम मत करो, कल भी मैंने आपको बताया था एजम्पशन करना ही नहीं है। मिस्टर संजीत, आपने आपने आज कुछ मैसेज किया था मुझे, कोई तो स्टॉक में आपने मैसेज किया था, क्या बन रहा था, कब पैटर्न बन रहा था, लेकिन वो स्टॉक में कब पैटर्न था ही नहीं। एजम्पशन मत करो कि ये बन रहा है, एजम्पशन करोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। पूरा पैटर्न बनने दो, देन ट्रेड।
अगर आप एजम्पशन करोगे, ये देखो यहाँ पर अभी कोई फ्लैग पैटर्न नहीं है मिस्टर रोहन, कोई फ्लैग पैटर्न नहीं है। कहाँ पे फ्लैग है आप मुझे बताओ, कहाँ पर फ्लैग है? फ्लैग तो ऐसा होगा ना, फ्लैग ऐसा थोड़ी ना होगा, या फ्लैग ऐसा थोड़ी ना होगा। समझ में आ रहा है? ये फ्लैग तो है ही नहीं। करेक्ट, जबरदस्ती आप पैटर्न मत बनाओ। इनग्रीव्स, जुबिलेंट इनग्रीव्स, चलो उसमें भी देख लेते हैं। इनग्रीव्स, ये वाला ना, ये वाला ना, राइट? इनग्रीव्स, करेक्ट। ओके, इसमें फ्लैग एंड पोल बन रहा है, राइट? लेकिन अभी तक ब्रेकआउट दिया है या नहीं दिया है? व्हाट डू यू से, क्या बोलते हो, दिया है या नहीं दिया है? वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्लीज रिप्लाई। अच्छा, इसका पूरा अगर आप चार्ट देखो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लैग एंड पोल ही है, दिख रहा है क्या? इसका अगर आप पूरा चार्ट देखो ये स्टॉक का, तो सिर्फ और सिर्फ फ्लैग एंड पोल ही आपको मिलेगा, और कुछ है ही नहीं। ये पूरा चार्ट ही इसने फ्लैग एंड पोल में बनाया है। कितना पावरफुल पैटर्न है ये समझ में आ रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई, कितना पावरफुल पैटर्न है, मोस्ट पावरफुल पैटर्न, इतना समझ में आ रहा है? देखो हम लोग यहाँ पर मैरी को देखते हैं, मैरी को ने भी आई थिंक ब्रेकआउट दिया था। नहीं, एक मिनट रुको, मैं आवरली चार्ट पे देखता हूँ। हाँ, मैरी को भी बन रहा है, राइट? ये देखो यहाँ पर मैरी को में भी बन रहा है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। दिखा आवरली चार्ट पे, प्लीज रिप्लाई। मैरी को में भी बन रहा है, फ्लैग एंड पोल बन रहा है, वेट करना पड़ेगा। डोमिनेंट ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पर चाहिए 510 के ऊपर। अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो इसने 52 वीक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, मैरिको ने 52 वीक फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया है, 52 वीक हाई क्रॉस किया है, ब्रेकआउट भी दिया है। ये देखो बजाज फाइनेंस भी दिखाता हूं मैं आपको, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस में भी फ्लैग एंड पोल बन रहा है, दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। बजाज फाइनेंस में भी फ्लैग एंड पोल बन रहा है, अभी तक डोमिनेंट ग्रीन कैंडल बना नहीं है। डोमिनेंट ग्रीन कैंडल बनेगा तब अपसाइड रैली हमें देखने मिलेगा। टाटा स्टील में देखते हैं, टाटा स्टील या टाटा मोटर में भी मैंने फ्लैग पैटर्न देखा था। वेट वन मिनट, टाटा मोटर या टाटा स्टील किसी में तो मैंने देखा था रिसेंटली फ्लैग पैटर्न, याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, इन्वर्टेड फ्लैग का भी देख लेते हैं एग्जांपल। इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर भी इसने फ्लैग पैटर्न बनाया, बैंक निफ्टी ने। दिखा क्या फ्लैग पैटर्न, प्लीज रिप्लाई। ये देखो डोमिनेंट ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट भी दिया इसने, दिख रहा है? करेक्ट, यस। इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न का एग्जांपल मिला नहीं है अभी तक, वेट वन मिनट। इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न का एग्जांपल नहीं मिला है, ये थोड़ा बहुत मिला यहाँ पर लेकिन उतना परफेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन इतना परफेक्ट नहीं है ये देखो यहाँ पर ये इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना है, ये देखो दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना है, डोमिनेंट रेड कैंडल यहाँ पे बना है, टारगेट भी अचीव हुआ है। दिखा इन्वर्टेड फ्लैग, उल्टा फ्लैग, करेक्ट। LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, और आई थिंक इसका रिजल्ट है, आई थिंक इसका रिजल्ट था आज। आई डोंट नो इसका क्या रिजल्ट आया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें भी फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। इसमें भी फ्लैग पैटर्न बना है, दिखा? इस पे ध्यान देना, कल अगर गैप अप खुलता है ना
तो ऊपर जा सकता है, गैप अप खुलता है तो, करेक्ट। जुबिलेंट फूड का भी रिजल्ट है, आई थिंक रिजल्ट आया है आज। और जुबिलेंट फूड में मैंने आपको कल डबल टॉप पैटर्न सिखाया था, किसको किसको याद है डबल टॉप? डेली चार्ट पे डबल टॉप है इसमें, दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। डेली चार्ट पर डबल टॉप है, और आपको दिख रहा होगा यहां पर इवनिंग स्टार पैटर्न भी बना है। इवनिंग स्टार दिखा क्या? प्लीज रिप्लाई। कितने लोगों को दिख रहा है इवनिंग स्टार? ध्यान से देखो, ग्रीन कैंडल, डोजी कैंडल, रेड कैंडल, दिख रहा है क्या? इवनिंग स्टार, रिट्रेसमेंट, देन फॉल। इवनिंग स्टार बना है, रिट्रेसमेंट हुआ है, फिर फॉल हुआ है। यस, 3250 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। मैंने आपको आई थिंक बताया भी था ना, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना शॉर्ट करने के लिए। आई थिंक ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, यस और नो? आई थिंक कल किसी ने पूछा भी था, मैंने आपको बताया भी था कि ये सेल करना चाहिए। नेगेटिव पैटर्न के लिए बोला था ना, वेट करना चाहिए, कि नेगेटिव पैटर्न बना नहीं था, याद है मिस्टर निखिल जाधव? आई थिंक मैंने ऐसा कुछ बोला था कि नेगेटिव पैटर्न बना नहीं था, राइट? यस। ये देखो यहाँ पर ध्यान से, इसमें इवनिंग स्टार बना है और रिट्रेसमेंट होके फॉल हुआ है, दिख रहा है? इस पे ध्यान देना, ये गिर सकता है, और इसका एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक होगा तो और ज्यादा गिर सकता है, दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई। चलो इसमें डबल कंफर्मेशन हम लोग लगाते हैं, मिस्टर निखिल जाधव ध्यान से देखना, ध्यान से डबल कंफर्मेशन लगाते हैं। मूविंग एवरेज भी प्लॉट करते हैं हम लोग, करेक्ट। मूविंग एवरेज ने अभी तक सेल नहीं दिया है, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगा और मूविंग एवरेज भी सेल दे देगा तो ज्यादा अच्छा सेल रहेगा क्या? बेटर सेल रहेगा? समझ में आ रहा है? यस। और एग्जांपल देखते हैं, फ्लैग एंड पोल मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ध्यान दो, फ्लैग एंड पोल मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है। कल मैंने आपको कप पैटर्न सिखाया था, किसको किसको याद है कप पैटर्न? इंफोसिस में दिखा क्या कप पैटर्न? प्लीज रिप्लाई। इंफोसिस डेली चार्ट पे दिख रहा है कप पैटर्न? प्लीज रिप्लाई। इंफोसिस का डेली चार्ट है ये, परफेक्ट कप पैटर्न बना है इसमें। 1473 है, जो भी वोटेवर, जो भी हाई है, हाँ, ब्रेक होगा देन ऊपर। हाईवे ब्रेक हुआ है, हाईवे कौन से? डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे देखो हाईवेव कैंडल भी है, राइट? हाईवेव कैंडल भी है मिस्टर निखिल जाधव, राइट? ये रहा हाईवेव कैंडल, करेक्ट। ये ब्रेक हुआ और ऊपर जाएगा, ये और ऊपर जा सकता है एग्रेसिवली। अच्छा, कुछ लोग अदानी एंटरप्राइज स्कैम वगैरह बोल रहे थे, स्कैम क्या? स्कैम है? कुछ भी स्कैम नहीं है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, यस और नो? प्लीज रिप्लाई। मैंने आपको बोला था ना ऊपर जाएगा ये, हैव आई टोल्ड यू? मैंने आपको बोला था कि ऊपर जाएगा, बायर्स का कैंडल है ये, किसको किसको याद है? आज देखो, आज भी ये ऊपर गया है, 1538 हो गया, ऊपर ही क्लोज हुआ है ना, करेक्ट। और वीकली चार्ट पे अगर हम लोग इसको देखें ना तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो वीकली चार्ट पे देखते हैं ना, तो ध्यान से समझो, इट्स अ सिंपल प्राइस एक्शन। इतना बड़ा मूवमेंट किया है, रिट्रेसमेंट किया इसने, प्राइस एक्शन है, उसके बाद वापस ऊपर जाएगा ये, दिख रहा है क्या? सिंपल प्राइस एक्शन है, कुछ गलत नहीं है स्टॉक में। इतना सा गिरा, उतने में लोग बोलते हैं स्कैम है। जब यहां से यहां तक भागा तब नहीं बोला स्कैम है? प्लीज रिप्लाई। जब यहां से यहां तक भागा तब नहीं बोला स्कैम है, जब यहां से यहां तक गिरा तब बोलते हैं स्कैम है। यूट्यूब पे वीडियो वीडियो बन रहे हैं स्कैम्स के, देखा आपने? प्लीज रिप्लाई। हमने इफ यू हैव सीन दैट, यहां से यहां तक गिरा तो बोलते हैं स्कैम है, यहां से यहां तक भागा तब नहीं बोला। प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है क्या? सिंपल प्राइस एक्शन, प्लीज रिप्लाई। आर एबल टू अंडरस्टैंड सिंपल प्राइस एक्शन? करेक्ट, वीकली चार्ट पे सिंपल प्राइस एक्शन ही है।
यस, बिंदास इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था ये, आई थिंक, कि बिंदास इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस किसने किसने ट्रैक किया, ये भी मैंने आपको बताया था, ऊपर जाएगा, प्लीज रिप्लाई। आई थिंक लास्ट 2-3 वेबिनार में हम लोगों ने डिस्कस किया ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। आज भी ये 3% ऊपर था, प्लीज रिप्लाई। ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था ना, यस और नो, वेबिनार में। करेक्ट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, फ्लैग एंड पोल का और पार्ट और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लोग इंडिकेटर स्टार्ट करेंगे। ये देखो, LIC हाउसिंग फाइनेंस वीकली चार्ट, ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पे भी आपको काफी अच्छा फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। दिख रहा है क्या? वीकली चार्ट पे काफी अच्छा फ्लैग पैटर्न दिख रहा है आपको, ब्रेकआउट भी दिख रहा है, दिखा, ब्रेकआउट भी दिख रहा है, ब्रेकआउट कैंडल। करेक्ट, यस। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस भी ध्यान देना, ये भी ऊपर जा सकता है। अगर कल गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली ये ऊपर जा सकता है। करेक्ट, यस। ठीक है, अभी हम लोग इंडिकेटर स्टार्ट करें क्या? व्हाट यू से, इंडिकेटर स्टार्ट करें हम लोग? स्मार्ट एंट्री कंसेप्ट, रिट्रेसमेंट कंसेप्ट, ये सब आपके लिए यूनिक कंसेप्ट था क्या? हैव यू लर्न समथिंग कंप्लीटली न्यू थिंग, यस और नो? ये 4-5 दिन में आपने कंप्लीटली न्यू थिंग सीखा है क्या? पता भी नहीं था ये सब, राइट? ओके। RSI कितने लोग यूज करते हैं? RSI, हमने फिर यूज RSI, कितने लोग RSI यूज करते हैं? कितने साल से यूज कर रहे हो? चलो टेल मी, कितने साल से यूज कर रहे हो RSI? हाउ मेनी इयर्स, हाउ मेनी मंथ्स? 1 year? ओके, 2 months, 3 months, 6 to 7 months। चलो, आज मैं आपको RSI में भी एक कंप्लीटली न्यू थिंग सिखाने वाला हूं। कंप्लीटली न्यू थिंग, मतलब आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि RSI में ऐसे ट्रेडिंग होता है। एंड उस कंसेप्ट का नाम है ब्लाइंड ट्रेडिंग विथ RSI। आंख बंद करो और बाई करो, आंख बंद करो और सेल करो, सिंपल। ब्लाइंड ट्रेडिंग, ओनली प्योरली बेस्ड ऑन RSI। आर यू ऑल एक्साइटेड? कंप्लीटली न्यू कंसेप्ट आपको सीखने मिलेगा आज। ओके, कैंडलस्टिक पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है हमारा, कैंडलस्टिक पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। अभी आज से क्या चालू हो रहा है? इंडिकेटर्स चालू हो रहा है। ठीक है, RSI, DMI, ADX, ये सब हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ये सारे कंसेप्ट सीखेंगे, बोलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, इचिमोकू, हाइकनाशी, पीसार, वीवैप, ये सब कुछ सीखेंगे। कल मैं आपको एल्गो ट्रेडिंग कोर्स का भी एक्सेस देने वाला हूं, कल मैं आपको एल्गो ट्रेडिंग कोर्स का भी एक्सेस दे दूंगा। परफेक्ट, यस। और मैं आपको एक मोबाइल ऐप का भी लिंक भेज रहा हूं, हमारा जो मोबाइल ऐप है उसका भी मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, वो आपको सिर्फ डाउनलोड करना है। प्लीज रिप्लाई, वो सिर्फ आपको डाउनलोड करना है, मोबाइल ऐप। ओके, लेट्स स्टार्ट। ईच एंड एवरी इंडिकेटर का प्री डिफाइंड चार्ट टाइम फ्रेम है, मतलब आपको वो इंडिकेटर वो टाइम फ्रेम पर ही यूज करना है, उसके अलावा यूज करोगे तो प्रॉब्लम होगा। एकदम क्लियर है। यहां पर मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इंडिकेटर्स को रेटिंग भी दिया है कि मेरे हिसाब से बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है और कौन सा खराब इंडिकेटर है, या कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो फॉल सिग्नल ज्यादा देता है। तो मेरे हिसाब से RSI नंबर 1 पे है, इट इज बेस्ट इंडिकेटर। सेकंड इज ADX, थर्ड इज CCI। MACD मैं रेकमेंड नहीं करता, आई डोंट यूज। और स्टोकेस्टिक तो सबसे घटिया इंडिकेटर है, इसका सबसे लास्ट रेटिंग दिया है। करेक्ट, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं RSI। RSI आपको यूज करना है आवरली, डेली और 30 मिनट बस, और कोई टाइम फ्रेम पे यूज नहीं करना है। आवरली, डेली और 30 मिनट। इसका टेबल का पहले फोटो ले लो आप, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा इंडिकेटर कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है। टेबल का पहले फोटो ले लो। डन, ओके, लिया फोटो?
इसका पहले फोटो ले लो, तो फिर आपको जब भी टाइम फ्रेम याद आएगा तो आपको ये फोटो देखना है। ओके, ध्यान से समझना अभी। पहले मैं आपको बेसिक नॉर्मल नॉर्मल आरएसआई सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको मेरा मेथड सिखाऊंगा। करेक्ट, पहले मैं आपको बेसिक तरीके से नॉर्मल आरएसआई सिखा रहा हूं, सिंपल आरएसआई। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, आरएसआई का फुल फॉर्म, इट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ये आपको ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है वो बताएगा। करेक्ट, अप ट्रेंड है तो कितना स्ट्रेंथ है, डाउन ट्रेंड है तो कितना स्ट्रेंथ है। आरएसआई का वैल्यू 0 से 100 के बीच में होता है, और आरएसआई का वैल्यू हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 0 से 20 के बीच में अगर आरएसआई का वैल्यू है तो ओवरसोल्ड माना जाता है। ओवरसोल्ड मतलब सेल करना चाहिए कि बाउंस बैक कर सकता है, प्लीज रिप्लाई। ओवरसोल्ड मतलब सेल करना चाहिए या बाउंस बैक हो सकता है। ओवरसोल्ड का मतलब बाउंस बैक हो सकता है, सेल नहीं करना चाहिए। करेक्ट। 20 टू 40 के बीच में है मतलब आरएसआई इज अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है आरएसआई। सॉरी, आरएसआई नहीं, स्टॉक। आरएसआई आपको ये बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। 20 टू 40 के बीच में अगर आरएसआई है तो। आरएसआई अगर 40 टू 60 के बीच में है तो आरएसआई टेलिंग यू कि साइडवेज मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। इज दिस पार्ट क्लियर? आरएसआई 40 टू 60 के बीच में है तो साइडवेज मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। नहीं मतलब नहीं करना चाहिए। आरएसआई अगर 60 टू 100 के बीच में है तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, इट इज अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ऊपर जा सकता है। आरएसआई अगर 80 टू 100 के बीच में है तो ओवरबॉट जोन है, फॉल आ सकता है कभी भी, इट कैन फॉल, प्रॉफिट बुकिंग कैन हैपन एनी टाइम, पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? करेक्ट, ये टेबल क्लियर है? ओके, अब हम लोग चार्ट पे इसको ऐड करते हैं। ऐड इंडिकेटर में जाना है, एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं डेली चार्ट लगा देता हूं। ऐड इंडिकेटर में जाना है, इसको डेली चार्ट पे हम लोग यूज कर सकते हैं, आवरली पे भी यूज कर सकते हैं। आरएसआई, इस पे क्लिक करना है। ये सोकास्टिक और ये सब कुछ नहीं देखना है, सिंपल आरएसआई प्लॉट करना है। ऐसे देखोगे कभी ट्रेड समझ में नहीं आएगा। अगर आप ऐसे देखोगे तो कभी आपको ट्रेड मिलेगा भी नहीं और कभी समझ में भी नहीं आएगा। इसको पहले आपको सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग में जाना है, इनपुट्स में कुछ भी चेंज नहीं करना है, स्टाइल में जाके ये सब का जो विड्थ है वो इंक्रीज करना है आपको, डार्क कर देना है, बोल्ड कर देना है, तो इजीली विजिबल होगा। अब इजीली विजिबल है क्या? प्लीज रिप्लाई। अब विजिबल है इजीली? इजीली विजिबल है? विजिबल है, राइट? ओके, अब ध्यान से देखना। पहले मैं आपको सिंपल आरएसआई बता रहा हूं, उसके बाद में हम लोग मेरा मेथड सीखेंगे, फिर मैं आपको मेरा मेथड सिखाऊंगा। आरएसआई 60 के ऊपर, आरएसआई 60 के ऊपर, आरएसआई 60 के ऊपर गया था ये पॉइंट पे, सॉरी, आरएसआई 60 के ऊपर गया ये पॉइंट पे, मतलब आरएसआई ने आपको समवेयर अराउंड ये कैंडल में बाय दिया था। यस और नो, प्लीज रिप्लाई। उसके बाद काफी अच्छा पैसा आया है क्या? आरएसआई 60 के ऊपर आरएसआई ने समवेयर अराउंड इस कैंडल के आसपास आपको बाय दिया था। प्योर एंड प्योर आरएसआई की बात कर रहा हूं मैं। करेक्ट। मेरा मेथड मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मैं सिंपल मेथड सिखा रहा हूं पहले। मेरा मेथड हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे, बाद में सीखेंगे। और देखते हैं। ये देखो यहां पर आरएसआई 40 टू 60 के बीच में है, हमें कंप्लीटली साइडवेज मार्केट देखने मिल रहा है, कंप्लीटली रेंज बाउंड। दिखा क्या? प्लीज रिप्लाई। दिख रहा है? आरएसआई 40 टू 60 के बीच में कंप्लीटली साइडवेज मार्केट, कंप्लीटली रेंज बाउंड मार्केट। और देखते हैं। यहां पर मैंने आपको बोला आरएसआई 40 के नीचे गया, 40 के नीचे गया
तो सेल हमें देखने मिलेगा 40 के नीचे RSI, 40 के नीचे यहाँ पर है RSI, ये कैंडल में समवेयर अराउंड ये कैंडल में RSI ने आपको सेल दिया था। प्लीज रिप्लाई। दिखा, ये कैंडल में 40 के नीचे RSI गया है, समवेयर अराउंड आपको वहां पर ही सेल दे दिया था RSI ने। सिंपल है, आपको सिर्फ 40 और 60 पे ध्यान देना है। यस, 40 और 60 पे ध्यान देना है। अगर आपको ऐसा सेटिंग करना है ना, आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर, यस यस मिस्टर राकेश, मैं समझ गया। यहाँ पर आप 60 और 40 भी कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। करेक्ट। तो आपको इजी हो गया कि 40 के नीचे गया तो हम लोग सेल करेंगे, 60 के ऊपर गया तो बाय करेंगे। ऐसे इसको बैंड को भी आप चेंज कर सकते हो। आवरली चार्ट पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं पहले। सॉरी, ये रिमूव करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर RSI 60 के ऊपर गया था ये कैंडल में, उसके बाद अप मूव देखने मिला, फिर वापस थोड़ा स्ट्रेंथ हुआ, वापस 60 के ऊपर गया, वापस यहाँ पर बाई दिया है। समझ में आ रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। दिख रहा है RSI ने 2 बार आपको बाई दिया है। करेक्ट। इजी कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है। और देखते हैं RSI डाइवर्जन क्या होता है। चलो RSI डाइवर्जेंस भी हम लोग देख लेते हैं कि RSI डाइवर्जेंस क्या होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं और बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस देखते हैं हम लोग। RSI डाइवर्जन क्या होता है? RSI डाइवर्जेंस मैं आपको समझाता हूँ, वेट। हाँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत डाइवर्जन है। देखो, प्राइजेस ने यहाँ पर नया लो बनाया है, बट RSI ने यहाँ पर हायर लो बनाया है। दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। RSI ऊपर जा रहा है और प्राइजेस नीचे आ रहा है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। इसको यस डाइवर्जेंस बोलते हैं। RSI डाइवर्जेंस समझ में आ रहा है? सिंपल। कुछ लोग इसके बेसिस पे भी ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग इसके बेसिस पे भी ट्रेडिंग, सॉरी, कुछ लोग इसके बेसिस पे भी ट्रेडिंग करते हैं। करेक्ट। और देखते हैं एग्जांपल। सिंपल देखो, RSI कभी कभी आपको बहुत अच्छा ट्रेड देगा। ये देखो, यहाँ पर RSI ने यहाँ पर ही बाई दे दिया था, और उसके बाद मूवमेंट देखो कितना अच्छा मूवमेंट आया। दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। RSI ने आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल में, एकदम सिंपल। करेक्ट। एकदम स्मूथ ट्रेड मिलेगा आपको इसमें। आंसर इज यस, बट समटाइम्स स्टॉप लॉस भी होता है। प्योर एंड प्योर RSI के बेस पे इसका एक अलग मेथड है, वैसे मैं आपको बताऊंगा तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगा। बट अगर आप ये सिंपल मेथड यूज कर रहे हो तो स्टॉप लॉसेस भी होंगे। करेक्ट। यस। मैं आपको मेरा मेथड अभी नहीं स्टार्ट किया मैंने, वो मैं आपको सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा, थोड़ी देर बाद में। ये नॉर्मल रिटेल ट्रेडर का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। RSI 40 के नीचे गया है, यहां पर RSI 40 के नीचे गया है, ये कैंडल के समवेयर अराउंड हम लोग क्या करते? सेल करते। इज दिस पार्ट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल कंसेप्ट है। नॉर्मल RSI क्लियर हुआ क्या? नॉर्मल RSI क्या होता है ये क्लियर है? नॉर्मल RSI क्लियर है? ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड देखो यहां पर दिख रहा है ओवरसोल्ड। RSI 20 के नीचे गया, करेक्ट, तो ओवरसोल्ड है। मैंने आपको क्या बोला था? बाउंस हो सकता है। प्राइस बाउंस हुआ है क्या? हुआ है ना प्राइस बाउंस। और RSI 20 के नीचे गया था, ओवरसोल्ड था। करेक्ट। यस। जो मैंने आपको ये टेबल बताया ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। करेक्ट। यस, यहां तक मैंने नॉर्मल RSI सिखाया है।
अब मैं ये कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा, ब्लाइंड ट्रेडिंग विथ आरएसआई, प्योरली ब्लाइंड ट्रेडिंग विथ आरएसआई। आई एम श्योर आपको ये पता भी नहीं होगा, करेक्ट, कंप्लीटली न्यू कंसेप्ट ब्लाइंड ट्रेडिंग। पर एक काम करते हैं, उसके पहले ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। So let's take a break of 5 to 10 minutes and we'll continue after the break. Please reply. Can you hear me? Please reply. Can we continue? Okay, let's start. Sorry. तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग पहले बाइंग सेटअप सीखेंगे। अभी मैं मेरा मेथड स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले बाइंग सेटअप सीखेंगे, उसके बाद सेलिंग सेटअप सीखेंगे। आरएसआई का चार्ट मैंने सिर्फ प्लॉट किया, रैंडमली कोई भी स्टॉक में ओपन कर रहा हूँ, रैंडमली। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू टेल मी एनी स्टॉक, आप कोई स्टॉक बताओ रैंडमली, कोई भी स्टॉक। ग्रासिम, चलो ग्रासिम देखते हैं रैंडमली। मैंने ग्रासिम का प्राइस चार्ट ओपन नहीं किया है, मैंने ग्रासिम का आरएसआई का चार्ट ओपन किया है। इतना समझ में आ रहा है? ग्रासिम का मैंने प्राइस चार्ट ओपन नहीं किया है, आरएसआई का चार्ट ओपन किया है। ओके, इसको यहां पर पहले मैं सेटिंग कर देता हूं, मुझे वही 70-30 ही चाहिए, इसको मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे ये 70-30 चाहिए। करेक्ट, तो 70-30 का बैंड मैंने कर दिया है। करेक्ट, 70-30 का बैंड मैंने किया है। डाउ थियोरी सबको याद है? प्लीज रिप्लाई। डाउ थियोरी किसको किसको याद है? हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ओके, तो बाइंग हम लोग तब करेंगे जब 30 के नीचे, कैन यू हियर मी मिस्टर संजीत? जस्ट वेट 1 minute. Mr. Sanjit, are you able to hear me? Please reply. Mr. Sanjit, can you hear me? फोन कॉल नहीं, कंप्यूटर ऑडियो पे क्लिक करना है, कंप्यूटर ऑडियो पे। यहाँ पे कंप्यूटर ऑडियो का ऑप्शन आएगा, वहां पर क्लिक करना है। करेक्ट, ओके। ध्यान से सुनो, ध्यान से। 30 के नीचे हम लोग तभी बाय करेंगे जब आरएसआई हायर लो बनाएगा। क्या बनाएगा? हायर लो। अभी मुझे बताओ, यहां पर इसने हायर लो बनाया है क्या? प्लीज रिप्लाई। इसने हायर लो बनाया है यहां पर? दिखा, हायर लो बनाया है। यहां पर मैंने प्राइस क्या है देखा है क्या? हैव आई सीन यहां पर प्राइस क्या है? हायर लो चाहिए। ये देखो यहाँ पर बना है, लेकिन ठीक है, ये वाला देख लेते हैं हम लोग। चलो, दिखा हायर लो? प्लीज रिप्लाई।
दिखा यहाँ पर हायर लो, करेक्ट। इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो भी प्राइस है हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट पे जो भी प्राइस है हम लोग क्या करेंगे, ब्लाइंड बाइंग, वट एवर द प्राइस डजंट मैटर, करेक्ट। वट एवर द प्राइस, ये पॉइंट पे हम लोग बाई करते हैं। हमें प्रॉफिट आता क्या थोड़ा बहुत, यस और नो प्लीज रिप्लाई, ये पॉइंट पे हम लोग बाई करते हैं। प्रॉफिट आता हमें, आता राइट। और देखते हैं, कोई भी रैंडमली स्टॉक हम लोग ओपन करते हैं, रैंडमली हीरो मोटो, रैंडमली, मैंने तो प्राइस भी नहीं देखा है, सिर्फ मैं डायरेक्टली रैंडमली चार्ट ओपन कर रहा हूं। ये आवरली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग डेली चार्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यस। 30 मिनट चार्ट पे, डेली चार्ट पे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। हायर लो मुझे चाहिए नीचे की तरफ, 30 के नीचे हायर लो, ये देखो मिला हायर लो, प्लीज रिप्लाई। मिस्टर संजीत दिख रहा है क्या, मिस्टर संजीत, मिस्टर राकेश, दिखा हायर लो, मिस्टर वैभव गुप्ता। चलो ये पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट पे एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे, प्लीज रिप्लाई। ये पॉइंट पे क्या करेंगे, वट एवर द प्राइस, ब्लाइंड बाइंग राइट, प्राइस कुछ भी हो डजेंट मैटर, हम लोग बाई बाई करेंगे राइट। मैंने हीरो मोटो का क्या प्राइस है यहाँ पर, प्राइस देखा मैंने, हैव आई सीन, मैंने हीरो मोटो का चार्ट ओपन किया प्राइस का, मुझे पता भी नहीं है प्राइस राइट, ब्लाइंड बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बाइंग कर रहे हैं ये पॉइंट पे। इज इट अ बॉटम, प्लीज रिप्लाई, इज इट अ बॉटम, एग्जैक्टली बॉटम में बाई कर रहे हैं क्या, मैंने तो प्राइस देखा भी नहीं था, आपके सामने है। मजा आ रहा है, आर यू ऑल एंजॉइंग दिस मेथड, व्हाट डू यू से, कंप्लीटली न्यू कंसेप्ट राइट, कंप्लीटली न्यू कंसेप्ट। और देखते हैं, 30 के नीचे मुझे हायर लो चाहिए, 30 के नीचे, ये देखो यहां पर भी बना है हायर लो, अगर आपको ध्यान से दिख रहा है, यहां पर भी बना है हायर लो, दिखा मिस्टर आशीष जैन, यहां पर ये पॉइंट पे एग्जैक्टली ये पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, टेल मी, एग्जैक्टली ये पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली ये पॉइंट पे जो भी प्राइस है हम लोग क्या करेंगे, बाय। एग्जैक्टली ये पॉइंट पे मैंने तो चार्ट देखा भी नहीं है यहाँ पर क्या प्राइस है, टेल मी, एग्जैक्टली ये पॉइंट पे मैंने आपको बोला हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। उसके बाद प्राइजेस ने, देखो यहाँ पर कुछ भी लो तोड़ा ही नहीं है इसका, दिख रहा है मूवमेंट, प्लीज रिप्लाई। पैसा आता क्या, प्रॉफिट आता या नहीं आता, ओके। और एग्जांपल देखते हैं, सेल का भी मैं आपको सेटअप सिखाऊंगा, यस। कई लोग क्या करते हैं पता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ये अच्छा बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिखाता हूँ, चलो। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, आंसर इज यस। और कई लोग क्या करते हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने अलग मॉनिटर ही लिया है सिर्फ आरएसआई का चार्ट देखने के लिए, आरएसआई का चार्ट देखने के लिए उन लोगों ने अलग मॉनिटर लिया है, ऐसा है। सिर्फ आरएसआई का चार्ट देखकर ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस का चार्ट नहीं, आरएसआई का चार्ट देखकर, प्राइस चार्ट नहीं, आरएसआई चार्ट। ये देखो यहाँ पर ये हायर लो बना है क्या, प्लीज रिप्लाई, परफेक्ट हायर लो बना है मिस्टर राकेश। ये पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट पे जो भी प्राइस है हम लोग क्या करेंगे, टेल मी, बाय। ये पॉइंट पे मैंने प्राइस देखा है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का मैंने प्राइस देखा, प्राइस चार्ट ओपन किया मैंने, नहीं ओपन किया मैंने, करेक्ट, प्राइस चार्ट मैंने ओपन नहीं किया, मुझे पता भी नहीं यहाँ पे क्या प्राइस है, बाय करेंगे हम लोग, व्हाट डू यू से, टेल मी। ये कैंडल्स में हम लोग बाय कर रहे हैं,
मूवमेंट दिख रहा है? मैंने आपको 5-6 एग्जाम्पल दिखाए एंड ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम्पल में वी आर एबल टू कैप्चर द बॉटम, यस और नो? ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम्पल में वी आर एबल टू कैप्चर द बॉटम. इज इट अ गुड मेथड? व्हाट डू यू से? इज इट अ गुड मेथड? प्रोबेबिलिटीज का बहुत अच्छा है, प्रोबेबिलिटीज का बहुत अच्छा है. यस. एसएल एंड टारगेट, एसएल एंड टारगेट एकदम सिंपल है. टारगेट तो आप ट्रेल, ये मूविंग एवरेज लगा के ट्रेल एसएल कर सकते हो ना मिस्टर निखिल जाधव. टारगेट तो आप ऐसे मूविंग एवरेज एसएल लगा के ट्रेल एसएल कर सकते हो ना. याद है ना 26 EMA के नीचे कैंडल क्लोज होगा तब हम लोग एग्जिट करेंगे. करेक्ट? याद है कि नहीं? प्लीज रिप्लाई. यस. टारगेट हम लोग ऐसे सेट करेंगे. स्टॉप लॉस हमारे थोड़ा रिस्क के हिसाब से रखना पड़ेगा, या फिर अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है ना यहाँ पर, लेट्स से मॉर्निंग स्टार बना, तो वो हिसाब से फिर स्टॉप लॉस रखेंगे. समझ में आ रहा है? पैटर्न के हिसाब से. करेक्ट. इज दिस वर्क ऑन एनी टाइम फ्रेम? मिस्टर कृष्णचंद हरवानी, मुझे पता था आप ये क्वेश्चन पूछोगे. आप नहीं, आप कोई ना कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछेगा, मुझे पता था ये, इसलिए मैंने ये टेबल बनाया था. ये टेबल मैंने बनाया ही इसलिए था. जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूँ आरएसआई के बारे में, ये सिर्फ ये 3 टाइम फ्रेम पे ही अप्लाई होगा. बाकी किसी टाइम फ्रेम पे ये काम नहीं करेगा. करेक्ट. ये 3 टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करना है आपको, इसके अलावा और कोई टाइम फ्रेम पे नहीं करना है. इंट्राडे, इंट्राडे करना है तो 30 मिनट पे करो. अगर इंट्राडे करना है मिस्टर धीरज, तो 30 मिनट पे करो. 30 मिनट के चार्ट पे भी इंट्राडे कर सकते हैं ना. यस. और देखते हैं. आरएसआई का चार्ट लगाया मैंने, कॉमोडिटी में भी अप्लाई होगा. आंसर इज यस. नेचुरल गैस पे जाते हैं. चलो नेचुरल गैस पे जाते हैं. ओके. नेचुरल गैस का मैंने प्राइस चार्ट ओपन नहीं किया है, आरएसआई का चार्ट ओपन किया है. कॉमोडिटी में आपको बता रहा हूँ. कॉमोडिटी, यहां पर आपको हायर लो दिख रहा होगा. दिखा है क्या हायर लो? प्लीज रिप्लाई. परफेक्ट हायर लो. ये कॉमोडिटी का चार्ट है. नेचुरल गैस मैंने तो प्राइस देखा भी नहीं है. यहाँ पर जो भी प्राइस है हम लोग बाय करेंगे, वट एवर द प्राइस डजेंट मैटर. यहाँ पर जो भी प्राइस है हम लोग बाय करेंगे. करेक्ट. प्राइजेस कंसोलिडेट 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 उधर ही है, ऊपर गया ही नहीं है. बाद में ऊपर गया थोड़ा बहुत, राइट. तो दिस वाज नॉट अ गुड ट्रेड, मतलब लॉस नहीं हुआ लेकिन ट्रेड चला नहीं. कैन आई से दिस? प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, ट्रेड काम ही नहीं किया, मूवमेंट ही नहीं आया. करेक्ट. बट मैंने आपको 7-8 एग्जांपल दिखाया, उसके बाद ऐसा ट्रेड हुआ है. इज दिस अ प्रोबेबिलिटी इज गुड? व्हाट डू यू से? प्रोबेबिलिटी फिर भी अच्छा है. 7-8 ट्रेड दिखाया, उसके बाद में आपको एक ऐसा ट्रेड मिला है. बट जो मैंने आपको 7-8 ट्रेड दिखाया उसमें से ज्यादातर केसेस में हम लोगों ने बॉटम पकड़ा है. करेक्ट. yes, but in order to second low to form, it will take some time. It will take some time. ये रहा ना मिस्टर वैभव गुप्ता, आवरली चार्ट है, तो एक दिन का टाइम लगा है, ज्यादा नहीं है. एक ही दिन का टाइम लगा है ना. दिख रहा है? आवरली चार्ट है ये. आवरली चार्ट पे कर रहे हैं ना हम लोग, एक ही दिन का टाइम है. और देखते हैं. चलो रिलायंस में देखते हैं. इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ. रिलायंस का चार्ट ओपन करते हैं. रिलायंस का चार्ट ओपन करते ही यहाँ पर आपको हायर लो दिखा होगा. प्लीज कंफर्म. दिखा? यहाँ पर आपको हायर लो दिखा होगा. करेक्ट. मिस्टर वैभव गुप्ता, या ये पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे? प्लीज टेल मी व्हाट वी विल डू. ये पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे, राइट. ये पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे.
पैसा आता क्या? प्लीज रिप्लाई। मॉर्निंग स्टार भी दिख रहा है आपको? मॉर्निंग स्टार दिखा तो मतलब स्टॉप लॉस भी इजी हो गया ना? यस और नो मिस्टर निखिल जादव? अभी देखो आरएसआई ने बाई दिया है, मॉर्निंग स्टार का भी लो बना है, तो स्टॉप लॉस इजी हो गया, राइट? दिस आई वाज टेलिंग, ये मैं आपको बोल रहा था कि पैटर्न बना है तो और ज्यादा अच्छा है। आई मीन वी आर सीइंग द फुल सेकंड हायर लो because we are seeing in retrospect means not understood। क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है आपको। लेफ्ट टू राइट हायर लो देखना है, हायर लो लेफ्ट टू राइट ही देखना है, करेक्ट? हायर लो आपको लेफ्ट टू राइट देखना है, राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, ऐसा हायर लो होगा ना, करेक्ट? ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा आप बोल रहे हो कि ये एग्जैक्टली लो कैसे पकड़ूंगा मैं, ऐसे आप बोल रहे हो मिस्टर वैभव गुप्ता? आर यू ट्राइंग टू आस्क द क्वेश्चन के यहाँ पर एग्जैक्टली मैं लो कैसे पकड़ूंगा, ऐसा? ओके एकदम सिंपल है, ध्यान से समझो, एकदम सिंपल है। जब ये लो फॉर्म हो जाए, जब ये लो फॉर्म हो जाए, कैन आई बाय समवेयर अराउंड हियर, देन इट इज कंफर्म, प्लीज रिप्लाई। एग्जैक्टली छोड़ो ना, जाने दो, मैं यहां पर नहीं, यहां पर भी बाय नहीं करूंगा, यहां पर भी बाय नहीं करूंगा। कैन आई बाय समवेयर अराउंड हियर, देन इट इज क्लियर विजन, क्लियरली विजिबल हो गया, प्लीज रिप्लाई। सर वैभव गुप्ता, थोड़ा थोड़ा सा आपको भी तो अपना अप्लाई करना पड़ेगा ना माइंड, यस और नो? करेक्ट, थोड़ा सा स्मार्टनेस आपको भी दिखाना पड़ेगा। जैसे आप ट्रेडिंग करोगे आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट एंट्री, थोड़ा आप ट्रेड लोगे ना तो आपको समझ में आएगा, करेक्ट? बट आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर है क्या? ये डाउ थियरी बेस्ड है, आरएसआई डाउ थियरी बेस्ड। बीएल, अच्छा अभी हम लोग सेल सेटअप भी सीख ले, व्हाट यू से मिस्टर निखिल जादव? पहले सेल सेटअप सीख लेते हैं, उसके बाद बीएल में देखते हैं, या बीएल बीएल ही देखते हैं, बट सेल का ट्रेड देखते हैं। चलो बीएल का मैंने चार्ट ओपन किया है, मैंने इसका प्राइस चार्ट देखा भी नहीं है, अभी हम लोग सेल का सेटअप देख रहे हैं। बाइंग के लिए हमें नीचे क्या चाहिए? 30 के नीचे आरएसआई का पीरियड कुछ चेंज नहीं करना है, जो डिफॉल्ट है वही है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, आरएसआई का इनपुट वगैरह कुछ भी डिफॉल्ट सेटिंग चेंज नहीं करना है, सिर्फ मैंने कलर बोल दिया, दैट्स इट। बाई के लिए हमें 30 के नीचे आरएसआई में क्या चाहिए? हायर हाई? नो नो, हायर हाई कहां पे चाहिए मिस्टर निखिल जादव? ये हायर हाई थोड़ी ना हुआ, दिस इज नॉट हायर हाई, ये हायर हाई हुआ क्या? ये तो हायर लो हुआ ना, प्लीज रिप्लाई मिस्टर निखिल जादव। हायर हाई कहां पे हुआ? हायर लो हुआ ना ये तो, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये तो हायर लो हुआ ना, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, हायर लो हुआ ये, करेक्ट? ओके ऊपर, अब 70 के ऊपर आपको चाहिए, 70 के ऊपर लिख लो चाहिए तो लोअर हाई, क्या चाहिए? लोअर हाई, एग्जैक्टली ऑपोजिट पैटर्न, देखो यहां पर 70 के ऊपर हमें चाहिए लोअर हाई पैटर्न, आरएसआई में लोअर हाई दिख रहा है, ऐसा पैटर्न चाहिए, करेक्ट? लोअर हाई। अब देखो यहां पर फॉर एग्जांपल ये भी आपको थोड़ा बहुत लोअर हाई दिख रहा होगा, अगर आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है, दिख रहा है थोड़ा बहुत लोअर हाई, दिखा मिस्टर निखिल जादव? लोअर हाई दिख रहा है क्या? अगर आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है तो लोअर हाई दिखेगा आपको, राइट? ओके एग्जैक्टली ये पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, जो भी प्राइस है बीएल का हम लोग क्या करेंगे? आई डोंट हैव, मैंने तो प्राइस देखा भी नहीं है, आई हैव नॉट सीन द प्राइस चार्ट, प्राइस चार्ट मैंने देखा भी नहीं है, हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे, करेक्ट? मिस्टर वैभव गुप्ता यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद हम लोग सेल करेंगे, राइट? हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे,
तो जब ये लोअर हाई बन जाएगा तब हम लोग एंट्री लेंगे। करेक्ट। ओके, ब्लाइंड सेलिंग, मैंने तो प्राइस देखा भी नहीं है, ब्लाइंड सेलिंग कर रहे हैं। टेल मी, इज इट अ वेरी गुड ट्रेड? व्हाट डू यू से? एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हम लोग सेल कर रहे हैं। इवनिंग स्टार भी आपको मिला है, प्रॉफिट आता या नहीं आता? प्लीज टेल मी। प्राइस चार्ट मैंने देखा भी नहीं है, आपके सामने इट इज अ लाइव वेबिनार, मैंने प्राइस चार्ट देखा भी नहीं है। आई एम ट्रेडिंग ब्लाइंड, ब्लाइंड सेलिंग कर रहा हूं मैं। हाँ, वो ताश खेलते हैं ना, ब्लाइंड, यस, ब्लाइंड वाला कंसेप्ट है इसमें। आर यू ऑल एंजॉयिंग दिस, लर्निंग दिस न्यू कंसेप्ट? आर यू ऑल एंजॉयिंग? कंप्लीटली नया चीज सीखा होगा आपने। आरएसआई के बारे में कभी ऐसा सुना भी था आपने? ऐसा भी होता है ब्लाइंड ट्रेडिंग? इंडिया में बहुत कम लोगों को आता है ये, इंडिया में बहुत कम लोगों को आता है। बहुत सारे लोग गलत नॉलेज भी देते हैं इंडिया में, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं। मैंने आपको क्या बोला, आरएसआई 40-60 के बीच में क्या होगा? 40-60 के बीच में ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे मार्केट में ऐसे ट्रेनर है जो आपको सिखाएंगे 40-60 में ट्रेड लेना चाहिए। एंड स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं फिर। इंडिया में बहुत सारे लोगों, बहुत सारे ट्रेनर्स आपको गलत सिखाते हैं, बहुत सारे, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स भी आपको गलत सिखाते हैं। करेक्ट, यूट्यूबर भी आपको, यूट्यूब पे भी आपको प्रॉपर राइट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। अगर आप 10 वीडियो देखोगे ना, उसमें से एक या दो वीडियो में राइट इंफॉर्मेशन होगा, बाकी सब 80 to 90% वीडियोस आर गिविंग रॉन्ग नॉलेज। 80 to 90%। Today I heard stop loss hunting concept where big players suck the retail traders. Is it true? Okay, stop loss hunting. क्या होता है stop loss hunting? What do you mean? Mean by that? Word means what? Stop loss hunting means what? Mr. Vaibhav Gupta. What do you mean by that? Stop loss hunting का मतलब क्या है? चलो मुझे ये बताओ। Stop loss hunting का मतलब क्या है? जानबूझ के स्टॉप लॉस हिट होता है ऐसा? बिग प्लेयर जानबूझ के स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं रिटेल ट्रेडर का, ऐसा? इज दैट कॉल्ड स्टॉप लॉस हंटिंग? रिटेल ट्रेडर का जानबूझ के स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं। करेक्ट, यस। ओके, अब ध्यान से समझना, वापस बैक टू बेसिक्स हम लोग जाते हैं, एकदम बैक टू बेसिक्स। मैंने आपको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग में एक, मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, और मैंने आपको बोला भी था कि जब ये रिट्रेसमेंट होगा तब हम लोग बाइंग करेंगे यहां पर। और मैंने आपको बोला भी था कि 90% रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाय करते हैं और यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है। हैव आई टोल्ड यू दिस? याद है ये? मैंने आपको ये कंसेप्ट भी बताया था, रिट्रेसमेंट कंसेप्ट। मैंने आपको बताया भी था कि जानबूझ के ये रिट्रेसमेंट होता है ताकि रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके बाद प्राइसेस ऊपर जाए। 90% रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एग्जिट करते हैं। हैव आई टोल्ड यू दिस? प्लीज रिप्लाई। करेक्ट। तो ये अगर आप फॉलो करोगे तो आप स्टॉप लॉस हंटिंग आपका होगा, या फिर आप स्मार्ट एंट्री कर रहे हो? प्लीज रिप्लाई मिस्टर वैभव गुप्ता, व्हाट यू आर डूइंग? आपका स्टॉप लॉस हिट होगा क्या यहाँ पर? होगा ही नहीं, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस रखा ही नहीं है। आपका तो स्टॉप लॉस यहाँ पर है। समझ में आ रहा है? स्टॉप लॉस हंटिंग इसको बोलते हैं कि प्राइजेस ब्रेकआउट के बाद, ये कैंडल क्रॉस होने के बाद रिट्रेसमेंट कर रहा है ताकि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके बाद ऊपर जा रहा है। मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है। ये मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम लोगों का वहां पर स्टॉप लॉस हिट होता है। सेम कंसेप्ट मैंने आपको बेरिश एनगल्फिंग में भी बताया, याद है मिस्टर वैभव गुप्ता? सेम स्टॉप लॉस हंटिंग कंसेप्ट मैंने बेरिश एनगल्फिंग में भी बताया कि 90% लोगों का स्टॉप लॉस यहां पर हिट होता है, 90% लोगों का। करेक्ट, यस। तो स्टॉप लॉस हंटिंग
ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर एक वीडियो बना दिया अलग है, बट पता तो होना चाहिए कि कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। समझ में आ रहा है? इफ यू आर नॉट पुटिंग राइट स्टॉप लॉस देन यू विल बी हंटिंग, सिंपल। स्टॉप लॉस हंटिंग होगा ही होगा फिर आपका। करेक्ट। ओके, और एग्जांपल देखते हैं हम लोग सेल का। ये एग्जांपल समझ में आया ना? ये एग्जांपल समझ में आया आपको? बीएल का अच्छा एग्जांपल है। और देखते हैं, चलो रैंडमली और कोई स्टॉक आप मुझे बताओ। चलो टीसीएस देखें, व्हाट डू यू से? रैंडमली कोई भी स्टॉक ओपन कर रहा हूं मैं तो प्राइस देख भी नहीं रहा हूं, रैंडमली कोई भी स्टॉक ओपन कर रहा हूं। एशियन पेंट देखना है, चलो एशियन पेंट देखते हैं। रैंडमली मैं तो कोई भी स्टॉक ओपन कर रहा हूं, मैं तो प्राइस देख भी नहीं रहा हूं आपके सामने। इज दिस अ लोअर हाई? प्लीज रिप्लाई, लोअर हाई है क्या? यहां पर लोअर हाई है, यहां पर हम लोग सेल करते, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता क्या? प्लीज रिप्लाई। थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है एग्जैक्टली ये पॉइंट से? प्लीज रिप्लाई। करेक्ट। और देखते हैं, बॉट एकदम टॉप नहीं मिला है, लेकिन ठीक है प्रॉफिट आता है इसमें, राइट? एकदम टॉप नहीं मिला है हमें, लेकिन प्रॉफिट आता है उसमें। ये भी लोअर हाई है क्या? प्लीज रिप्लाई। ये भी लोअर हाई है। ये पॉइंट पे क्या करेंगे? ये पॉइंट पे क्या करेंगे हम लोग? ब्लाइंड सेल। मैंने प्राइस देखा एशियन पेंट का अभी, ये पॉइंट पे एग्जैक्टली एशियन पेंट का क्या प्राइस है? हैव आई सीन दैट? नहीं देखा मैंने। रैंडमली मैं आपको ब्लाइंड बता रहा हूं, ब्लाइंड सेलिंग। रैंडमली मैंने आपको बताया ब्लाइंड सेलिंग, रैंडमली यहां पर मैंने आपको बताया ब्लाइंड सेलिंग। प्लीज टेल मी, पैसा आता क्या? यस और नो? पैसा आता क्या? प्रॉफिट आता? बेरिश आरामी भी दिख रहा है क्या मिस्टर निखिल जाधव? स्टॉप लॉस रखना इजी हो गया? बेरिश आरामी भी दिख रहा है? स्टॉप लॉस रखना इजी हो गया क्या? नाउ यू नो एग्जैक्टली स्टॉप लॉस। बेरिश आरामी भी बना है। करेक्ट। और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। व्हाट डू यू से? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको इसका। अच्छा मैं आपको ये वेट 1 मिनट, मैं आपको मोबाइल ऐप का लिंक भेज देता हूँ। तो क्या विल गिव यू एक्सेस ऑफ एल्गो ट्रेडिंग कोर्स टुमारो ओनली। कल ही दे दूं मैं आपको एल्गो ट्रेडिंग का एक्सेस कोर्स? व्हाट डू यू से? कल ही दे दूं एल्गो ट्रेडिंग का कोर्स एक्सेस? तो इट विल बी इजी राइट, यू विल हैव 3-4 डेज। 2-3 दिन का आपके पास भी टाइम रहेगा, आप कंप्लीट कर पाओगे फिर। प्लीज रिप्लाई हाउ मेनी इफ यू वांट। कल ही मैं एल्गो का एक्सेस दे दूं क्या कोर्स का? हाउ मेनी इफ यू वांट दैट? प्लीज रिप्लाई। ठीक है, आपको सिर्फ ये डाउनलोड करना है। ये देखो मैंने आपको लिंक भेजा है, मिला आपको लिंक मोबाइल ऐप का? प्लीज चेक। प्रीमियम ट्रेडर्स ग्रुप, रुक जाओ ना, पहले रुक जाओ, पहले सीख लो जो मैं सिखा रहा हूँ, पहले कंसेप्ट वो सीख लो। 1-2 दिन बाद में प्रीमियम ट्रेडर्स ग्रुप का भी दे दूंगा मैं, डोंट वरी। बैच कंप्लीट, एक काम करता हूँ, चलो प्रीमियम ट्रेडर्स ग्रुप का भी अभी दे देता हूँ, बस खुश। जो सिखा रहा हूँ पहले उस पर ध्यान दो। बट यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे आप, पहले मुझे ये प्रॉमिस करो, देन ओनली आई विल गिव यू एक्सेस। यू हैव टू प्रॉमिस दिस, डेली यू विल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में फिर, प्रैक्टिस में कुछ इंपैक्ट नहीं होना चाहिए फिर।
करेक्ट, प्रैक्टिस में कुछ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस में टाइम कम कर दिया फिर इजीली बस प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए फिर। दैट इज द रीजन व्हाई आई वांट टू गिव एवरीथिंग इन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप देंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये देखो मैंने आपको प्रीमियम ट्रेडर्स ग्रुप का भी एक्सेस दे दिया, राइट? मिला? वो भी ज्वाइन कर लो। कल मेरी आईटी टीम आपको एल्गो ट्रेडिंग कोर्स का एक्सेस दे देगी। हाँ, कल आप सिर्फ ऐप डाउनलोड करके रखो। मेक श्योर यू डाउनलोड द ऐप एंड लॉग इन द ऐप, साइन अप कर लो उसमें। लॉग इन करना है आपको ऐप में, साइन अप करना है, साइन अप करना है, इंस्टॉल करके ऐप में साइन अप कर लेना। यस। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग रैंडमली, और कोई स्टॉक, टेल मी एनी स्टॉक। बंधन बैंक देखना है, बंधन बैंक देखते हैं, चलो रैंडमली। टेलीग्राम चैनल पे मैंने लास्ट 2 दिन से मैसेज नहीं दिया है बिकॉज आई वॉज बिजी और मेरा फोन में कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। इट गॉट क्रैश और उसका पूरा डेटा उड़ गया था, इसीलिए। कल से आपको टेलीग्राम चैनल पे भी कुछ ट्रेड्स मिलेंगे। यस। ओके, मिस्टर वैभव गुप्ता, टेल मी, इज इट अ लोअर हाई? प्लीज टेल मी, लोअर हाई बना है क्या बंधन बैंक में? बना है। हैव आई सीन द प्राइजेस? मैंने प्राइस देखा है क्या बंधन बैंक का? यहाँ पर क्या प्राइस है? मैंने प्राइस देखा है यहाँ पर? प्राइस नहीं देखा मैंने, रैंडमली ब्लाइंड सेलिंग, राइट? आपके सामने मैंने बंधन बैंक का आरएसआई का चार्ट ओपन किया है, प्राइस में देख भी नहीं रहा हूं। रैंडमली ब्लाइंड सेलिंग, व्हाट डू यू से, इज इट अ गुड शॉट? करेक्ट, इज इट अ गुड शॉट? अच्छा, अभी ध्यान से समझो, ध्यान से। अगर यहां पर आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी मिल गया सेल, तो डबल कंफर्मेशन है क्या? मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी मिल गया तो डबल कंफर्मेशन है क्या? ट्रायंगल ब्रेकडाउन भी मिल गया तो भी डबल कंफर्मेशन है? ट्रायंगल ब्रेकडाउन भी अगर मिला तो भी डबल कंफर्मेशन है? करेक्ट। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, डबल कंफर्मेशन ट्रेडिंग सिस्टम भी समझ में आ रहा है कैसे कंबाइन करना है, राइट? इंडसइंड बैंक देखना है क्या? इंडसइंड बैंक देखते हैं, चलो। हायर लो बनाया नहीं है उसने वहां पर। ये देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत है, आई थिंक सेम है या चेक करना पड़ेगा, रुको। है, हायर लो जैसा है, राइट? हायर लो है, एकदम डॉट टू डॉट हायर लो बनाया इसने। ये पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे मिस्टर राकेश, मिस्टर धीरज, प्लीज टेल मी। ये पॉइंट पे बाय, ये पॉइंट पे हम लोग, ओ माय गॉड जस्ट लुक एट दिस, एग्जैक्टली बॉटम पकड़ा है क्या? प्लीज रिप्लाई। एग्जैक्टली बॉटम पकड़ा है क्या? प्लीज रिप्लाई, मिस्टर वैभव गुप्ता। और मैंने तो आपको बोला था थोड़ा यहां पर बाय करेंगे, तो आप तो ये ग्रीन कैंडल में या ये ग्रीन कैंडल में बाय करोगे, राइट? मिस्टर वैभव वैभव गुप्ता, आप ये ग्रीन कैंडल में या ये ग्रीन कैंडल में बाय करोगे, समवेयर अराउंड हायर लो फॉर्म होने के बाद? सटीक है, परफेक्ट है। मैंने तो प्राइस देखा भी नहीं है, इंडसइंड बैंक का प्राइस चार्ट मैंने ओपन भी नहीं किया है, प्राइस का चार्ट मैं देख भी नहीं रहा हूं। प्योर एंड प्योर ब्लाइंड ट्रेडिंग विद आरएसआई, प्योर एंड प्योर ब्लाइंड ट्रेडिंग। करेक्ट। ऐसे बहुत सारे यूनिक कंसेप्ट अभी और आने वाले हैं। आर यू ऑल एंजॉयिंग द कोर्स? कोर्स में मजा आ रहा है क्या? सीखने मिल रहा है बहुत कुछ एवरी वेबिनार में? व्हाट डू यू से? कंप्लीटली नया 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 कंसेप्ट सीखने मिल रहा है? अभी तो और कंसेप्ट बाकी है, बहुत सारे कंसेप्ट बाकी है अभी तो। अभी तो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स कंप्लीट किए, और आज हम लोगों ने आरएसआई कंप्लीट किया है, ठीक है? अभी क्या क्या बाकी है पहले ध्यान से समझ लो। अभी तो ये सारे कंसेप्ट बाकी है।
ADX बाकी है, CCI बाकी है, MACD, स्टोचैस्टिक, बोलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, इचिमोकू, हाइकनाशी, पैराबोलिक सार, वीवैप, और ये सबके साथ में एल्गो ट्रेडिंग कोर्स भी बाकी है। तो बहुत सारा पिक्चर अभी बहुत बाकी है, समझ में आ रहा है। पर इसके साथ में आपको भी एफर्ट्स डालना पड़ेगा, आपको भी एफर्ट्स डालना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। RSI अबव 16 बिलो 40 नहीं करना है। किसमें? सेटिंग में नहीं करना है। सेटिंग में 70-30 रखा है ना, ये देखो यहाँ पर 70-30 रखा है मैंने, नहीं किया है 60-40 किया ही नहीं है मैंने, 70-30 कर रहा हूं मैं, राइट, यस 70-30 करना है। सेटिंग देख लो, चाहिए तो इसका फोटो ले लो, कंफ्यूज मत होना, 70-30 ही रखना है। इनपुट में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जो बाय डिफॉल्ट है वो ही रहने दो। सिर्फ यहाँ पे इंक्रीज कर दो, इसका विथ जो है ना, इस पे क्लिक करना है और इसका विथ आप इंक्रीज कर दो, ऐसे यहाँ पर विथ इंक्रीज कर दो तो इजी हो जाएगा, करेक्ट, यस। सेटिंग कर लोगे ना RSI का, प्लीज रिप्लाई, सेटिंग कर लोगे ना RSI का, व्हाट डू यू से? करेक्ट, ठीक है। और प्रीमियम ट्रेडर्स ग्रुप में मैं कैश सेगमेंट के मिड कैप स्टॉक्स भी देता हूं, इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, ठीक है, वो मैं देता हूं इचिमोकू क्लाउड बेस्ड पे। तो वो कंसेप्ट मैं आपको कल या परसों में सिखाऊंगा। हाउ मेनी ऑफ यू ट्रेड इन मिड कैप स्टॉक? मिड कैप स्टॉक्स में कितने लोग ट्रेड करते हैं? मिड कैप स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक? एनीवन ट्रेड इन मिड कैप स्टॉक एंड स्मॉल कैप स्टॉक? कोई ट्रेड करता है? तो उसका एक बहुत अच्छा सिस्टम मैंने बिल्ड किया हुआ है, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक, देखो मैंने गुजरात गैस बाई किया था थोड़े दिन पहले, और मैंने प्रीमियम ट्रेडर्स ग्रुप में भी दिया हुआ है मैसेज, आप चेक कर लेना, गुजरात गैस के ऊपर, ठीक है, गुजरात गैस मैंने बाई दिया था, प्रीमियम ट्रेडर्स ग्रुप में भी मैंने मैसेज दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ गुजरात गैस, ये देखो डेली चार्ट में आपको दिखाता हूँ। आज देखो इसमें काफी बड़ा मूवमेंट आया है, यहाँ पर ये रहा, दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई, गुजरात गैस, करेक्ट, ये थोड़े दिन पहले मैंने बाय दिया था। सन फार्मा एडवांस भी मैंने बाय दिया था, वो भी प्रीमियम ट्रेडर्स ग्रुप में होगा मैसेज, चेक कर लेना। सन फार्मा एडवांस ये भी मैंने 230 के आसपास बाय दिया था, 230 के अराउंड, यहाँ पर कहीं पे 260 तक जाके आया, वापस अब कंसोलिडेट कर रही है, करेक्ट, यस। तो ऐसे मिड कैप स्टॉक्स भी मैं देता हूं, इसका भी पूरा मैं आपको सिस्टम बताने वाला हूं, एक या कल या परसों में सिखा दूंगा, करेक्ट, यस। ये फ्लैग एंड पोल है, राइट, फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट दिया इसने, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट है ये, करेक्ट। अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ये वापस ऊपर जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली। बट आर यू गेटिंग कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या आपको अभी स्क्रीन के सामने? कॉन्फिडेंस आ रहा है ट्रेडिंग में? जब टर्मिनल के सामने बैठते हो तो आर यू नाउ कॉन्फिडेंट, मच बेटर? अभी 5-6 दिन का जो भी वेबिनार हुआ है उसमें आपको कॉन्फिडेंस मिला है, समझ में आता है, करेक्ट, ओके, ओके, ठीक है। कल हम लोग सीखेंगे बाकी के इंडिकेटर्स, MACD, RSI, CCI, ADX, ये सब सीखेंगे। RSI कंप्लीट कर दिया, सॉरी, ADX, CCI, MACD, स्टोचैस्टिक, एंड देन वी विल स्टार्ट ऑल दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बोलिंजर बैंड से लेके वीवैप तक पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, ओके। सी यू टुमारो एट 9 PM, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू।